चांद साहब, जो सिक्योरिटी की आपकी चैलेंज है और वही चैलेंज आपका आपसे बढ़कर सऊदी अरब को है और टर्की को है, तो क्या ये मुल्क इतने तवाना नहीं है कि मिल जाए आपस में? चाइना के साथ आपके खड़ा होगा, चाइना के अपने मफादात है, इसलिए नहीं कि चाइना को आपसे बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, इसलिए कि उसका अपना इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट है। देखिए जी, मैं अपने किसी ब्रादर मुल्क के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मसाइल बनते हैं। पता आपको भी है कौन कितनी सावरन है, कौन कितना नहीं है। मैं एयर कमोडोर की बात से इतफाक़ करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने की गलती की, और क्या किया हमने? इंटरनेट के कहने पे हमने फांसी लगा दिया। डॉक्टर कदीर खान के साथ हमने क्या किया? उसके बाद हमने क्या क्या जुल्म किए हैं। मैं कहता हूँ ये जेन्युइन जमहूरियत का ना होना, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ हम करते रहे हैं, यकीनन उसी के नताज हम भुगते हैं। उसी हम लीडरशिप का कैद इसलिए आता है। आज सिवाय बिलावल साहब के मुझे कोई एक लीडर बता दें जिसने खुल के पार्लियामान में कोई ऐसी बात की हो। या हम इलामिये जारी करते हैं, उसमें भी बड़े नाप तोल के लफ्ज़ लिखे जाते हैं। तो यकीनन मजबूरियां हमारी हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारे आज़ादी नहीं है। हम जमहूर के साथ हमारा डिसकनेक्शन है, अपनी जमहूर के साथ, अपनी आवाम के साथ। अशराफी या सरमायादाराना निज़ाम है दुनिया में, और उसी सरमायादाराना निज़ाम की हम भीड़ चढ़ रहे हैं। अशराफी हमारा उस क्लब का मेंबर है। ये हकीकतें हैं। कौम को हम हकीकतें सच्ची सारी बता भी नहीं सकते, बताएं तो फिर जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम प्यादे हैं। जेन्युइन लीडर जिसने भी आपके मुल्क में, जिसने भी आपको कौम को जगाने की या कौम के लिए कोई ऐसा काम करेगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बना दिया गया। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर एकू खान का नाम लिया, तो आपके ख्याल में दोनों को निशाना बनाने में वो इंटरनेशनल पावर्स का दखल था कि उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी पड़ी हैं। आपने मेरे से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप चीज़ों को बेहतर बयान करते हैं। जनरल साहब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एयर कमोडोर साहब। ये हकीकतें हैं। और आज भी आपके पड़ोस में आग आ गई, हम अभी भी वो यकीनन हमारी कौम जो है वो नहीं चाहती कि हम कूफे वाला किरदार अदा करें। और हमारा सच्ची बात है अब पब्लिक की, लेकिन पब्लिक क्या कर सकती है? हम कूफे वाला किरदार क्यों अदा करें? हम तो इस कौम की सलामती के लिए मेरे ख्याल 25 करोड़ में से हर एक शख्स अपनी जान कोई ना कोई जिंदगी में स्टेप लेना पड़ता है, जहां आपको सॉवरेनिटी, फिर आपकी इंटेग्रिटी जो है वो नुमायां होके आती है। जिंदगी में ऐसे स्टेप, कौमों की जिंदगी में, लीडरों की जिंदगी में ऐसे स्टेप आते हैं। आपके ख्याल में वो स्टेज आ गई है कि? मेरे ख्याल में तो अब इससे आगे क्या है? पहले अफगान वार आपने लड़के देख लिया, आपने जो कुछ हुआ हमारे मुल्क के साथ, किसी और की जंग हम लड़ते रहे डॉलरों के लिए। 2 दफा इत्तेहादी बन के आपने दोनों दफा डॉलरों के लिए 18 बिलियन डॉलर, तो एक दफा अगलों ने आपने से मांग भी लिए ना, आपको बता भी दिए कि आपने हमारे 18 बिलियन डॉलर हमने आपको दिए। एमए तो नहीं किताबों में कॉन्डोलीज़ा राइस और उन्होंने लिखा है। तो सर वो 18 दे के हमारा 80 का नुकसान करके गए थे। हमारा तो इतना नुकसान हुआ है कि हम पता नहीं कितने सदियां भुगतेंगे वो नुकसान। हमारे इतने जवान शहीद हुए हमारे, लेकिन लोगों ने, अशराफिया ने शुगर मिलें भी लगाई, अशराफिया ने उससे बिलियनर्स बन गए। छोटे छोटे लोग थे, अरबपति खरबपति भी उसी जंग से ही बने हैं ना। बड़े बड़े मौलवी आलम, बड़े बड़े दुनियावी, बड़े बड़े ओहदे, सरकारी ओहदों वाले, जिनकी नस्लों की आज 10-10 शुगर मिले होंगी, वो उसी जंग की पैदावार है ना। कौम को बताया ना कि आपने कितने कूफियों के किरदार अदा किए हैं। अच्छा, ये 2 जो अमेरिका के साथ हमारे अलायंसेस थे, वैसे तो सीटो सेंटो माजी में भी रहा है, लेकिन मैं ब्रेक से वापसी पे आपसे इसका कमोडोर साहब पूछूंगा। जहाद अफगानिस्तान के दिनों में हम इन्हीं जहादियों को हीरो बनाकर पेश करते थे, फिर 9/11 के बाद उन्हीं जहादियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते थे। दोनों दफ़ा सज़ा हमने पाई है। उन जहादियों ने यहाँ जैश, लश्कर, सिपाह बनाई, जिनका वो हमने 70s-80s में सपोर्ट किया था। 9/11 के बाद जिनके खिलाफ हम बरसरे पे कार हुए, उन्होंने यहाँ टीटीपी और बीएलएस बनाई। दोनों दफ़ा तो दुश्मनों ने हमें मारा, और हमारे जो एलाइज थे, मेजर नॉन नेटो एलाई, उन्होंने भी हम पे इल्ज़ाम भी लगाया। कहीं दाइश खड़ी हो गई हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो हमने क्या पाया पाकिस्तान ने? कभी इसका जायज़ा लेना चाहिए।